हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे बना जाए टॉपर। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो टॉपर बनने के लिए कंपलसरी है। सबसे पहले अगर आपने टॉपर बनना है तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना 9-10 घंटे पढ़ाई करें। जी हाँ, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना 9-10 घंटे पढ़ाई करें। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करें। यानी कि अगर आप 1 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकते हैं तो इससे शुरुआत करें। फिर इस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, यानी कि 1 घंटे से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से 2 घंटा, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर आप 1 घंटे मन लगाकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई नहीं कर सकते तो आप आधे घंटे या फिर 15 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होगी कि सिर्फ रोज़ाना आधा घंटा या फिर 15 मिनट पढ़ने से हो भी क्या जाएगा, लेकिन याद रखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप रोज़ाना 15 मिनट्स पढ़ेंगे तो ये 15 मिनट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इससे आपको पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। फिर एग्ज़ाम टाइम में आपको किसी भी टॉपिक को लर्न करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ने और लर्न करने की हैबिट पहले ही हो चुकी है। और इसके साथ ही आपके माइंड में आपके सारे कोर्स यानी कि सिलेबस की साफ न सही लेकिन धुंधली छवि बन जाएगी। और फिर जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको आगे बताने वाले हैं उनसे ये धुंधली छवि धीरे धीरे साफ हो जाएगी। सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उन्हें सही ढंग से पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी चैप्टर को सही ढंग से पढ़ना है तो आपको चाहिए कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, सी 1 शॉर्ट वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। यानी कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसकी आपको एक 1 शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं, इन्हें देख लेना है। देखिए होता क्या है, अगर आप किसी भी चैप्टर को एकदम से बुक से पढ़ने बैठेंगे तो उसे समझने में आपको कठिनाई होगी। इस कठिनाई की वजह से आपको हो सकता है कि आलस भी आ जाए और आप चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ही उसकी एंडिंग कर दें। इसलिए आपको चाहिए कि पहले YouTube से उस चैप्टर की एक छोटी सी वीडियो देख लें, जिससे उस चैप्टर में मोटा मोटा क्या है आपको यह समझ आ जाए। स्टेप नंबर 2, चैप्टर के बारे में मोटा मोटा जानने के बाद हमें चाहिए कि अब हम चैप्टर को NCERT से पढ़ें, ताकि उस चैप्टर के बारे में ऑल ओवर डिटेल्स आपको पता चल जाए। स्टेप नंबर 3, अब चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन क्वेश्चंस को पढ़ें जो उस चैप्टर में से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखिए, चाहे टॉपर बनने की बात हो या फिर कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने की बात, घूम फिर के ये सारी बातों और इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, और वो है चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने कोई भी चैप्टर फुल डिटेल में पढ़ा है लेकिन उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टडी नहीं करे हैं तो उस चैप्टर के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाना तो आप भूल ही जाइए। स्टेप नंबर 4, चैप्टर को पढ़ते समय आपको चाहिए कि चैप्टर को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करें और उसे फ़नी बनाने की कोशिश करें। इससे वो चैप्टर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। अब इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आता है सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, और वो है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे सही ढंग से, सही तरीके से अपने पेपर की आंसर शीट पर लिखना। हम में से कई बच्चे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं और टॉप नहीं कर पाते। इसकी वजह है कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि जो भी उन्होंने पढ़ा है उनमें से क्या
कितना और किस तरीके से उन्हें अपने आंसर शीट पर लिखना है। सबसे लास्ट स्टेप है हाउ टू राइट आवर आंसर्स इन एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जो भी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने वाले हैं, उस क्वेश्चन को हम एनालाइज करें कि उस क्वेश्चन में आपने अपने पढ़े हुए में से कितना और कैसे लिखना है। उसके बाद आपको ये चाहिए कि उस क्वेश्चन के आंसर में आप कैसे ना कैसे करके डायग्राम और पाई चार्ट बनाने की कोशिश करें। इससे आपकी आंसर शीट यूनिक लगेगी, प्लस आपकी आंसर शीट पे एग्जामिनर के लिए चेक करना बेहद आसान हो जाएगा। आंसर को एक सिंपल पैराग्राफ में प्रेजेंट करने के बजाय आपको चाहिए कि उसे पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखें। उसमें हाइलाइटिंग पॉइंट्स लिखें, सब पॉइंट्स ऐड करें, छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करें, और जो कुछ ज़्यादा स्पेशल बातें अगर आपको उस आंसर में देखने के लिए मिल रही हैं तो उन्हें स्पेशल नोट डाल के अलग से लिखें। इससे आपके आंसर शीट में 4 चांद लग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ एनालाइज योर मिस्टेक्स। कई बार यूटी या क्लास टेस्ट चेकिंग के बाद आपके टीचर आपको आपकी आंसर शीट दिखाते हैं। तब आपको बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ अपने नंबर कैलकुलेट करके आंसर शीट अपने टीचर को वापस नहीं करनी है, बल्कि उसे एनालाइज करना है। देखना है कि टीचर ने आपको किस आंसर पर कितने नंबर दिए हैं। एमसीक्यू को छोड़कर लॉन्ग व शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको कितने नंबर दिए गए हैं। अगर ये नंबर 5 में से 5, 2 में से 2 हैं तो वेल डन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने टीचर से उन कमियों के बारे में पूछना है जिनकी वजह से उन्होंने आपको पूरे नंबर नहीं दिए और आपके नंबर काट लिए। इन कमियों को जानने के बाद आपने अपनी खामियों, अपनी गलतियों पर काम करना है ताकि आगे आने वाले टेस्ट में मिस्टेक्स रिपीट ना हो और आपको फुल नंबर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल द ट्रेजर ऑफ स्टडी शाइन विद शाहीन को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहेगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।